23 जुलाई 2025 निम्बार्डा के लिए वो विशेष अवसर, जिस दिन क्षेत्रीय विधायक और पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी का जन्मदिन। श्रीचंद कृपलानी के इस जन्मदिन के महत्वपूर्ण अवसर पर राज्य के मुखिया यानी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का निम्बार्डा आगमन, लगभग 500 करोड़ से ऊपर की घोषणाएं यानी कि शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम इस दौरान आयोजित होंगे। इस समय हम सभा स्थल पर मौजूद हैं जो निम्बार्डा कृषि उपज मंडी प्रांगण में है। आप मेरे सामने देख सकते हैं जिस तरीके की तैयारियां यहाँ चल रही हैं। खुद क्षेत्रीय विधायक श्रीचंद कृपलानी इस समय तैयारियों का जायजा लेते हुए, तैयारियां युद्ध स्तर पर यहाँ चल रही हैं, बहुत ही बृहद स्तर पर यहाँ तैयारियां की जा रही हैं। मैं अपने सहयोगी अशोक टेलर से अनुरोध करूंगा कि वे आपको पूरा व्यू यहाँ का दिखाएं। बहुत ही बृहद स्तर पर ये तैयारियां चल रही हैं और युद्ध स्तर पर इन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन पूरी तैयारियों का जायजा लेने के लिए इस समय क्षेत्रीय विधायक श्रीचंद कृपलानी भी सभा स्थल पर मौजूद हैं। वे मंच के समक्ष अपने सहयोगियों के साथ इस समय चर्चा करने में व्यस्त हैं। महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री का निम्बार्डा आगमन होना और क्षेत्र के लिए जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, आधिकारिक रूप से अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है। ये कल जिस समय मंच पर मुख्यमंत्री होंगे उस समय ही इस बात की उद्घोषणा होगी। पर सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि 500 करोड़ से ऊपर यानी कि लगभग 500 से 700 करोड़ रुपए के बीच की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम इस दौरान यहाँ आयोजित होगा। यानी कि क्षेत्रीय विधायक कृपलानी के जन्मदिन के अवसर पर निम्बार्डा विधानसभा क्षेत्र को जिस प्रकार की सौगात मुख्यमंत्री द्वारा दी जा रही है, वह वाकई में क्षेत्र के लोगों के लिए, क्षेत्र के आम नागरिकों के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय होना चाहिए। इस समय हम मंडी प्रांगण स्थित सभा स्थल पर हैं। आपको इन पूरी तैयारियों के बारे में हम विस्तृत जानकारी देंगे। साथ ही यहाँ तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मौजूद क्षेत्रीय विधायक श्रीचंद कृपलानी से भी हम बातचीत करेंगे कि वे इस पूरे कार्यक्रम को किस तरीके से देखते हैं और क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री का ये आगमन किस प्रकार से उपयोगी सिद्ध होगा। आप चर्चा करें, आप ही का इंतजार करें। मुख्यमंत्री जी का दौरा है, आपकी खुशी क्षेत्र के लोगों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? राज्य के मुख्यमंत्री का ये महत्वपूर्ण दौरा, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि अवसर है क्षेत्रीय विधायक श्रीचंद कृपलानी के जन्मदिन का, वो अवसर जो क्षेत्र की जनता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा और क्षेत्र के विकास के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। इस समय हमारे साथ क्षेत्रीय विधायक श्रीचंद कृपलानी जी मौजूद हैं। हम उनसे इस बारे में जानकारी करेंगे कि वे मुख्यमंत्री के इस दौरे को किस तरह से लेते हैं और क्षेत्र की जनता को इससे किस प्रकार की सौगात जो मिलेगी वो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री जी का कल का जो दौरा है, उस दौरे के संदर्भ में आप किस तरीके से इस पूरे उपक्रम को देखते हैं और क्षेत्र के लिए किस तरीके से ये उपयोगी सिद्ध होगा, इस बात को हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 बजट जो राजस्थान सरकार का है, उन दोनों बजट में इस निम्बार्डा विधानसभा क्षेत्र की जो भी समस्याएं थी, जो भी मैंने निवेदन किया, उन्होंने दोनों बजट में भरपूर पैसा निम्बार्डा विधानसभा को पैसा दिया, योजनाएं दी, विकास के लिए जो भी हमने मांगा सब कुछ दिया। कल का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को यूं मान लो आप कि वो मुख्यमंत्री जी के आभार का कार्यक्रम है। हम पूरी विधानसभा के लोग इकट्ठे होकर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को धन्यवाद दे रहे हैं इस बात का कि आपने 1.5 साल में जो करके दिखाया, वो कांग्रेस के 15 साल का जो राज गहलोत साहब का हुआ, उस 15 साल में कांग्रेस नहीं करा पाई, वो 1.5 साल में आपने करके दिखाया। उसी बात का आभार हम प्रकट कर रहे हैं। और साथ ही साथ में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे सांसद महोदय, सबको भी आभार देता हूँ कि जहाँ भी निम्बार्डा विधानसभा के विकास की आवश्यकता पड़ी, उन्होंने हमेशा हमारा सहयोग किया। और जो उत्साह मैं देख रहा हूँ लोगों में, कल भारी संख्या में लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आम जनता, सब समाजों के प्रतिनिधि, जितने भी हमारे यहाँ पर ट्रस्ट वगैरह बने हुए हैं उनके प्रतिनिधि, सब लोग आएंगे और मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करेंगे। जैसा कि हमें अपने सूत्रों से भी जानकारी मिली, हम इस समय आप हमारे साथ मौजूद हैं तो हम उसको कंफर्म करना चाहते हैं कि ऐसा जानकारी हमें मिली कि लगभग 500 से 700 करोड़ रुपए की लगभग की योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी इस मंच से करने वाले हैं। उस बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, कल शिलान्यास ही नहीं है, शिलान्यास भी है, उद्घाटन भी है। तो 500 करोड़ से ज्यादा के तो शिलान्यास उद्घाटन है।
लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ा जो जाखम और चंबल का पानी इस प्रतापगढ़ जिले में, चित्तौड़ जिले में आ रहा है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा निम्बाड़ा विधानसभा को भी मिल रहा है। तो वो बजट अलग है, वो भी 400-500 करोड़ से ज्यादा है। इस तरह निम्बाड़ा मंगलवाड़ रोड है जो इस क्षेत्र की नहीं, पूरे मेवाड़ की, मालवा की, मान लो की मध्य प्रदेश, राजस्थान की और सांवरा जी के दर्शनार्थियों की सबसे बड़ी समस्या थी। पहले ही बजट में मुख्यमंत्री जी ने उसका समाधान कर दिया, 325 करोड़ की घोषणा की। अब उसके टेंडर भी हो गए, वर्क ऑर्डर भी हो गए, उसका भी शिलान्यास कर रहे हैं। तो अभी गिनती हमने पूरी लगाई नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि असीमित, मतलब सीमित नहीं, असीमित कार्यों का शिलान्यास, उद्घाटन कल होगा। और सबसे बड़ा काम जो हमारा मूर्ति का लोकार्पण हो रहा है, अहिल्याबाई जी की मूर्ति का जो लोकार्पण हो रहा है, निश्चित रूप से हमारे संघ का प्रकल्प पूरे देश में चल रहा है। और अहिल्याबाई होलकर जी ने जो समाज के लिए किया, जो देश को एक दिशा दी, आज उनकी मूर्ति का लोकार्पण करने मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम सौभाग्यशाली है, उस मूर्ति से हमको प्रेरणा मिलती है और आने वाले समय में उनके आदर्शों पर चलते हुए इस राज्य को, देश को हम आगे बढ़ाएंगे। क्षेत्र की जनता की तरफ से और जनप्रेरी के दर्शकों की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इसी प्रकार आपका जन्मदिन साल आता रहे और क्षेत्र की जनता को नित नई सौगातें मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ क्षेत्रीय विधायक और पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी, जिन्होंने मुख्यमंत्री के इस महत्वपूर्ण दौरे के बारे में हमें जानकारी दी। निश्चित रूप से उनका जन्मदिन क्षेत्र की जनता के लिए और क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। जनप्रहरी उन्हें अपनी ओर से जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है और उनके शतायु होने की कामना करता है। बहुत इस समय हम मुख्यमंत्री के उस सभा स्थल पर मौजूद हैं जो मंडी प्रांगण में स्थित है। आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी अशोक टेलर से मैं अनुरोध करूंगा कि वे आपको चारों तरफ का व्यू दिखाए। आमतौर पर राजनेताओं का जन्मदिन मात्र एक औपचारिकता बनकर रह जाता है या लोग उन्हें औपचारिक रूप से बधाइयां देते हैं, पर इस समय जैसा हम देख पा रहे हैं, क्षेत्रीय विधायक श्रीचंद कृपलानी के जन्मदिन के अवसर पर पूरा शहर इस समय बधाई संदेशों से अटा हुआ पड़ा है। इस समय आप देख सकते हैं ये सड़क के दोनों ओर जिस तरीके के बधाई संदेश आम लोगों द्वारा, पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जिस तरीके से प्रसारित किए गए हैं, वो वाकई में बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। सामान्यतया राजनेताओं के जन्मदिन के अवसर पर इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आम लोगों की और पार्टी कार्यकर्ताओं की दिखाई नहीं देती है, पर जैसा हम देख पा रहे हैं इस समय चारों तरफ, आप जिस भी तरफ नजर दौड़ाएंगे इस पूरे प्रांगण में आपको बधाई संदेश और उनकी जन्मदिन की शुभकामनाओं से भरी हुई शब्दावली आपको स्पष्ट रूप से नजर आएगी। हम उस सभा स्थल पर मौजूद हैं जो निम्बाड़ा कृषि उपज मंडी प्रांगण में है, जहां कल माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा होने वाली है। अवसर है क्षेत्रीय विधायक श्रीचंद कृपलानी का जन्मदिन और क्षेत्र के लिए सौगातों की भरमार। इस समय आप देख सकते हैं ये चारों तरफ आप मेरे देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी अशोक टेलर से अनुरोध करूंगा कि वे आपको पूरा व्यू दिखाएं। बधाई संदेशों से अटा पड़ा पूरा शहर। सामान्यतया राजनेताओं के जन्मदिन मात्र औपचारिकता बनकर रह जाते हैं, पर जिस तरीके का वातावरण श्रीचंद कृपलानी के जन्मदिन पर यहाँ शहर में दिखाई दे रहा है, हर खासो आम पार्टी का कार्यकर्ता और यहाँ तक कि सामान्य नागरिक भी उनके जन्मदिन से काफी उत्साहित है। और उनके जन्मदिन के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री का निम्बाड़ा दौरा और 500 करोड़ से लगभग 500 करोड़ से ऊपर की क्षेत्र के लिए सौगातें, ये वाकई एक बहुत ही सुंदर समय है जहां हम ये कह सकते हैं कि क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री जी का दौरा और श्रीचंद जी कृपलानी का जन्मदिन एक साथ होना ये क्षेत्र के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। इस समय आप देख सकते हैं यहाँ एक जो डोम है कृषि उपज मंडी में, उस डोम का नामकरण जो है वो पुण्य श्लोका लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर किया गया है। ये वाकई में निम्बाड़ा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर इस प्रांगण का नामकरण होना। साथ ही आप मेरे इस तरफ देख सकते हैं ये परिसर जो भी अंतिम तैयारियां यहाँ की जा रही हैं, इसमें आप देख सकते हैं एक भव्य स्टेचू आपको नजर आ रहा है जो देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा है। इस प्रतिमा का लोकार्पण कल के कार्यक्रम का सबसे पहला जो है वो उपक्रम रहेगा। इस प्रतिमा के अनावरण के बाद माननीय मुख्यमंत्री मंच की ओर अग्रसर होंगे जो मेरे इस हाथ की तरफ है। वहां मुख्य कार्यक्रम होगा जिसमें हजारों की संख्या में क्षेत्र के आमजन और पार्टी कार्यकर्ता यहां मौजूद रहेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण
जिसको हम कह सकते हैं कि अनावरण समारोह निम्बाड़ा क्षेत्र के लिए होगा, क्योंकि जिस तरीके का एक ऑरा, जिस तरीके की एक विचारधारा देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में मालवा मेवाड़ के लोगों के दिल में, उनके हृदय में है, उसको मूर्त रूप देने के लिए ये प्रयास किया गया है, जिसका लोकार्पण कल राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया जाएगा। इस समय आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर परिसर के बीचों बीच मिश्र धातु की देवी अहिल्याबाई होलकर की ये बहुत ही ऊंची प्रतिमा, जिसका लोकार्पण कल राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया जाएगा। कल के कार्यक्रम का सबसे पहला अनावरण होगा यहाँ। उस अनावरण के बाद मुख्यमंत्री जो है वो मुख्य मंच पर आएंगे और वहां से वे क्षेत्र के विकास की योजनाओं की घोषणा करेंगे। कई लोकार्पण होंगे, कई शिलान्यास होंगे, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमने अभी क्षेत्रीय विधायक श्रीचंद कृपलानी से बातचीत की थी, उन्होंने भी ये बताया था कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना निम्बाहेड़ा मंगलवाड़ 4 लेन योजना, जो कि पिछले 5 साल से, यानी कि लगभग 7 साल से वो अटकी हुई थी, और श्रीचंद कृपलानी के प्रयासों से, यानी कि पहले बजट, यानी कि सरकार के पहले बजट में इसे स्वीकृति दी गई थी, और अब अंततोगत्वा ये योजना मूर्त रूप लेने जा रही है। तो ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां कल के इस कार्यक्रम की रहेगी। हम पूरे कार्यक्रम को कल भी आपके साथ सीधा साझा करेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। मैं हूं रजनीश गोठवाल, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी अशोक टेलर के साथ। इस समय हम मंडी प्रांगण से आपको पूरा ये कार्यक्रम की रूपरेखा आपको बता रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।